हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद रईस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज जो आपके सामने डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट फ्रेंड्स आज जो आपके सामने डिस्कस करेंगे ओनली 22 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं आज आधा पार्ट अपलोड करूँगा, उसके बाद दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें ऑप्शन में जो दे रखे हैं, मैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपका जो होने वाला एंट्रेंस है वो भी ईजी हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द क्रिया। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से क्रिया का पार्ट नहीं है। कपालभाति, नेति, तारातक, नाड़ी शोधन। फ्रेंड्स, अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया के जो टाइप्स होते हैं वो नेति, कपालभाति, भाति, धूति, बस्ती में इमा कहते हैं, नौली, ताका। और ये सब फ्रेंड्स इनका काम क्या होता है, रिस्पायरेटरी, फूड पाइप, टंग, ये सब को क्लीन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो क्रिया है। फ्रेंड्स, हमें बताना है कि इसका क्रिया का पार्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो डी है, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये प्राणायाम है। ओके फ्रेंड्स, जो कि नर्व, माइंड और बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। तो हमारा जो पहले का जो आंसर है वो डी है, नाड़ी शोधन। आइए फ्रेंड्स, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन इंटरवल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज। फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि एक स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम मतलब कि स्थिर, इंटरवल फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है वो हमें बतानी है। फ्रेंड्स, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए मेटाबॉलिज्म, बी हाइपोकाइनेटिक्स, सी होम्योस्टैटिक्स, डी एनाबॉलिज्म। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है होम्योस्टेटिस। फ्रेंड्स, ये होम्योस्टेटिस इसका आंसर है। होम्योस्टेटिस क्या होता है फ्रेंड्स, ये रिफर टू एन ऑर्गन के बारे में ये बताता है। इसका काम क्या होता है, इट इज़ एबिलिटी टू रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू कीप इंटरनल स्टेट बॉडी बैलेंस। ये हमारा जो इंटरनल बॉडी का जो ऑर्गन पार्ट होता है उसे स्टेट करने में ये मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है वो सी है, होम्योस्टेटिस। आप फ्रेंड्स चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कॉग्निटिव प्रोसेस इज कंसर्न विद, जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है वो किसके साथ कंसर्न होता है। एग्जाम्पल क्या है, नोइंग एक्सपीरियंस, बी फीलिंग एक्सपीरियंस, सी स्ट्राइविंग एक्सपीरियंस, डी थिंकिंग एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेस की अगर बात करें तो ये इंक्लूड करता है थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबर, जजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जो कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में जो बताया कि जो इसमें इंक्लूड करता है उसमें से एक क्या है, हमने बताया था अभी आपको, नोइंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोइंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉग्निटिव ये भी होता है फ्रेंड्स जो कि सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन पे भी वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये जो आंसर है वो है ए, नोइंग एक्सपीरियंस। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4 पे सॉरी। क्या सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन आर द मूवमेंट ऑफ। हमें ये बताना है कि सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन जो मूवमेंट होता है उसमें से इसमें कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, ए में दे रखा है तिबिया फेबुला ज्वाइंट, बी कार्पल मेटाकार्पल ज्वाइंट्स, सी रेडियो उल्नार ज्वाइंट, डी टार्सल मेटाटार्सल। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्थ में जो आंसर है फ्रेंड्स इसका, जो अगर हम सुपिनेशन की बात करें तो ये अपवर्ड की तरफ जो मूवमेंट होता है आपके हाथ का, आर्म का और फुट का, उसे क्या कहते हैं, सुपिनेशन कहते हैं। इसी तरह अगर प्रोनेशन की अगर बात करें तो वो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोनेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा वो, अगर हम टिबिया की बात करें तो फ्रेंड्स ये फेबुला जॉइंट होता है, वो हड्डी होती है लंबी सी होती है, हमारे पैरों में होती है, जो कि नी के नीचे होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर रेडियो उल्नार जॉइंट की अगर बात करें तो नी में जो जॉइंट होता है फ्रेंड्स उसे कहते हैं। टार्सल की अगर हम बात करें, टार्सल मेटाटार्सल जॉइंट होता है फ्रेंड्स हमारे क्लाई में होती है, जो कि फिंगर को ज्वाइन करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर जो है वो डी होगा। ओके फ्रेंड्स,
अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो फ्रेंड्स आप सर्च कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ द न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया? न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो ए में जो ऑप्शन दे रखा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बी जो है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फ्रेंड्स ये न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहा है, तो नहीं तो फर्स्ट होगा, नहीं सेकेंड होगा। आइए फ्रेंड्स सेकेंड देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि एक वस्तु है, एक सामान है, अपने आप को उसी स्टेट में रखना चाहेगा जिस स्टेट में वो है, जिस स्टेट में वो स्थिर है, स्टेबल है, जब तक कि उस पर इंटरनल या एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाया जाए। ये हमारा क्या है, ये लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो आंसर है वो है सी। डी में क्या कर रहा है, ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो ये फ्रेंड्स ये किसी और चीज़ के बारे में बता रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही वो एक्सेलरेट करेगा। बट यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, जो कि फ्रेंड्स थर्ड वाला आंसर है वो सही है। हो सकता है फ्रेंड्स इस बार पूछ लिया जाए एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कौन सा न्यूटन का लॉ है? तो फ्रेंड्स ये थर्ड लॉ है, याद रखिएगा। तीसरा लॉ है, तीसरा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है। ओके फ्रेंड्स, आइए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रेन? हमें ये इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा मोटिवेशन है जो कि यंग चिल्ड्रेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में दे रखा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रेन। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू मेजर यूनिट्स ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इज कॉल्ड। हमें इक्विपमेंट्स बताने इसमें, एमीटर, अर्गोमीटर, गैल्वेनोमीटर, मैनोमीटर। तो इसमें से आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि यूनिट को मेज़र, जो यूनिट ऑफ वर्क जो होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो आपका है बी, अर्गोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अर्गोमीटर है जो कि मेंटेन करता है प्रेशर को, सॉरी अर्गोमीटर इसका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह अगर फ्रेंड्स हम एमीटर को अगर बात करें तो ये क्या करता है, मेज़र करता है करंट यूनिट को। अगर एमीटर की अगर बात करते हैं तो मैनोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रेशर को मेज़र करता है। अगर गैल्वेनोमीटर की अगर बात किया जाए तो ये मेज़र क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, अर्गोमीटर। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्या आंसर है, आंसर क्या है बी, अर्गोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द स्टडी ऑफ क्रॉस एंड हिरचलैंड इन 1954 कंपेयर्ड व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट्स। हमें ये बताना है कि जो स्टडी जो किया गया था 1954 क्रॉस एंड हिरचलैंड में किस टाइप को मेजरमेंट को बताता है। ए स्ट्रेंथ एंड एरोबिक परफॉर्मेंस, बी एरोबिक परफॉर्मेंस एंड बॉडी फैट, सी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डी एरोबिक परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आपका वो आंसर जो है वो है सी। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है सी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में ये बताता है सी। ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताता है। फ्रेंड्स ये नेशनल यूथ फिटनेस टेस्ट हुआ था जो कि 1950 से 1980 में इसको क्या कहते हैं, इसका टेस्ट किया गया था जिसमें 94 आता है। तभी है ना स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्रॉस एंड हिरचलैंड 1950 में कंपेयर किया था, स्टडी किया गया था इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को मेजरमेंट किया गया था। आइए चलते अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच गेम्स वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड अपोलो? ए नेमन गेम्स, इस्थीमियन गेम्स, पाइथन गेम्स, नन ऑफ द अबव। तो आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, पाइथन गेम्स। तो फ्रेंड्स पाइथन गेम्स। आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ फाइनेंशियल प्रोसेस अंडरटेकन एज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड एसेज अगेंस्ट अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड रूल्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ए बजटिंग हो गया, बी अकाउंटिंग हो गया, सी
ऑडिटिंग हो गया, डी एनालिसिस। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो अकाउंटिंग होगा, अकाउंट से रिलेटेड। फ्रेंड्स इसमें फाइनेंस के बारे में बात किया जा रहा है। प्रोसेस बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स सेट अगेंस्ट द सेट ऑफ प्री डिटरमिन्ड रूल्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। अ फाइनेंशियल प्रोसेस अंडरटेकन एज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस based on past record asset against a set of predetermined rules regulation and standards is accounting। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आइए आप चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म फॉर अचीविंग द ऑप्शनल ऑब्जेक्ट विदिन द शेड्यूल टाइम इज नोन एज। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ए पॉलिसी, बी रूल, सी प्रोग्राम, डी प्रोसीजर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स होगा पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द ऑटोक्रेटिक लीडर किसे कहते हैं? द ऑटोक्रेटिक, हमें इसमें से चूज करना है। ए अलाउज सब ऑर्डिनेट्स टू टेक डिसीजन, बी सीक ओपिनियन ऑफ सब ऑर्डिनेट्स, डी डायरेक्ट सब ऑर्डिनेट्स, डी इन्वॉल्व सब ऑर्डिनेट्स। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए अलाउज सब ऑर्डिनेट्स टू टेक डिसीजन। जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उन्हें अलाउ किया जाता है कि आप अपना भी डिसीजन ले सकते हैं अंडर द ऑटोक्रेटिक लीडर। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग होता है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, बी सेल्फ लर्निंग, सी इंस्टेंटिक लर्निंग, डी इनफॉर्मल लर्निंग। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो सेल्फ लर्निंग। ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ लर्निंग, और इसे कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प यू इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइट। जो हमारा जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इसमें से क्या चीज़ है जो कि मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑप्शन में क्या दे रखा है फ्रेंड्स? ए निकोटेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सी पैंथोथेनिक एसिड, डी फॉलिक एसिड। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है बी एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि है मदद करता है इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइट। ओके फ्रेंड्स, और ये फॉलिक एसिड समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, ये फॉलिक एसिड जो कि आयरन होता है, जो कि फॉलिक एसिड जो अगर सबसे ज़्यादा किसी को ज़रूरत है वो प्रेग्नेंट वीमेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, निकोटेनिक एसिड जो होता है जो कि हम अपने डाइट में जो खाना वाना जो खाते हैं पूअर डाइट ये सब के बारे में बता रहा है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब हो गया। आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऊपर दे रखा है विच ऑफ दीज विटामिन इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। विटामिन 12, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विटामिन B12, जो कि आपका ऑप्शन ए है। विटामिन B12 विटामिन इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। वो सब सोर्सेज क्या है फ्रेंड्स? फिश, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग, ये सब जो है विटामिन 12 से हमें मिलता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। जो एक्यूमुलेशन होता है हमारे लैक्टिक एसिड का मसल्स में वो क्या करता है? इम्प्रूव्स बॉडी इफिशिएंसी, लीड्स टू फैटिग, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बॉडी, नन ऑफ द अबव। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल इज लीड्स टू फैटिग। बी आंसर इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर होगा वो बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो ये होता है क्या है फ्रेंड्स? लीड्स टू फैटिग जो होता है वो हायर एनर्जी डिमांड करता है, रैपिड फ्लक्चुएशन होता है ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट का, और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में जब हम रनिंग करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर ये चीज़ जनरेट होता है। उस समय क्या है कि हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए बट वो मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है जो एक्यूमुलेट कर जाता है। ठीक है, 17 में क्या है? प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ए डाइजेशन, बी एब्जॉर्प्शन, सी सिमुलेशन, डी इंजेशन। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आपके वो है डी इंजेशन।